जमहूर के सामने जमहूरियत का तमाशा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में क्या जमहूर के नुमाइंदों को एहतजाज का हक़ नहीं? नाज़रीन, ये एक बड़ा सवाल है जो भारत के जमहूरियत पसंद अवाम के दिलों में एक तूफ़ान मचाए हुए है। और अगर इलेक्शन कमीशन का रवैया ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना और इख्तियार वक्त के हक़ में जानिबदाराना रहेगा तो वो वक्त दूर नहीं जब अवामी जज्बात का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और झोला लेकर भागने की नौबत आ जाएगी। बईद नहीं कि अपने वतन में भी बांग्लादेश वाले मनाजिर देखने को मिले। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट चोरी का जो आइटम बम फोड़ा और फिर बिहार में SIR से जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, इससे ये शक पक्का हो गया है कि इलेक्शन कमीशन और मरकज़ में बीजेपी की ज़ेर क़ियादत NDA हुकूमत के दरमियान कोई ऐसा वैसा गठजोड़ नहीं है, बल्कि फेविक्विक वाला गठजोड़ है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ज़रा आप खुद इस बात पर सोचिए कि अगर किसी दलाल पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगे और दलाल से पहले अगर खिलाड़ियां सफाई देने लगे कि दलाल मैच फिक्सिंग में हरगिज़ मुलव्विस नहीं है, तो क्या इससे शक दूर होगा या मज़ीद गहरा होगा? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के इल्ज़ाम के मामले में यही हो रहा है। नाजरीन, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो गोया पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कर्नाटक की महादेवापुरा असेंबली सीट की मिसाल देते हुए दावा किया कि वहां 6,50,000 वोटों में से 1,250 वोट चोरी किए गए और ये चोरी 5 मुख्तलिफ तरीकों से हुई। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, जो एक ही शख्स को मुख्तलिफ बूथों में दर्ज करके वोट डबल करते हैं। दूसरा, जाली पते, जहां 40,000 से ज़ायद वोटर्स ऐसे पतों पर रजिस्टर्ड हैं जहां कोई रहता ही नहीं। तीसरा, एक ही घर में 46 से 80 वोटर्स का इंदिराज, जो सरीहन फ्रॉड है। चौथा, 4,000 से ज़ायद वोटर्स की तस्वीर ब्लर्ड या नाकाबिले शनाख्त, जो शनाख्ती कार्ड की धोखाधही की तरफ इशारा करती है। और पांचवा, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, जहां एक ही शख्स मुख्तलिफ तस्वीर से डुप्लीकेट ID हासिल करता है। और ये सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं, महाराष्ट्र में 40 लाख मशकूक नए वोटर्स का इजाफा, हरियाणा में भी यही खेल और बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों नाम हज़फ किए जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन की जानिब से पेश किए गए फर्जी नामों के सबूत को कबूल करने को तैयार नहीं। राहुल ने तो यहाँ तक कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हर पोलिंग अफसर जो इसमें मुलव्विस है उसे सज़ा दी जाएगी, चाहे वो कितना ही सीनियर क्यों ना हो। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल क्या है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने फौरन राहुल गांधी को नोटिस भेजा कि सबूत पेश करें और कमीशन का कहना है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इंतखाबात शफाफ थे। लेकिन नाजरीन, यहाँ तो मैच फिक्सिंग की मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा और खिलाड़ी यानी बीजेपी के लीडर कूद कूद कर सफाई देने लगे। यहाँ चोर मचाए शोर का मुहावरा बिल्कुल मौजू नजर आता है। बीजेपी के तर्जुमानों ने तो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी इंतखाबी शिकस्त का बहाना ढूंढ रहे हैं और जहां कांग्रेस जीती वहां फ्रॉड क्यों नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो कमीशन क्यों डिजिटल वोटर लिस्टें अपोजिशन को फराहम नहीं करता, क्यों CCTV फुटेजेस और दीगर मवाद को दस्तयाब नहीं करता। और तो और राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ही कमीशन ने अपनी वेबसाइट से वो वोटर लिस्ट हटा दी जिसका हवाला दिया गया था। ये अगर फ्रॉड छुपाने की कोशिश नहीं है तो फिर क्या है? फिर अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के सामने सड़क पर उतरने के सिवा कोई चारा ही ना रहा। फिर दुनिया की तारीख ने शायद पहली बार ये नज़ारा देखा कि 300 अरकान पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों ने 11 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च करने के लिए निकले ताकि वोटर लिस्ट में धांधली, बिहार SIR और मजमूई फ्रॉड पर सवालात का जवाब मांगे। लेकिन नाजरीन, ये क्या तमाशा हुआ। सुबह ही मार्च शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। अपोजिशन लीडर्स जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव और कई दीगर अरकान पार्लियामेंट शामिल थे, जब आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें जराइम पेशा अफराद की तरह ट्रीट किया और फिर तकरीबन 300 अपोजिशन MPs को गिरफ्तार करके बसों में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह है हमारी जमहूरियत का हाल। एहतजाज जो दस्तूरी हक है उसे ताकत से कुचला जा रहा है। बीजेपी के वजीर तो कह रहे हैं कि ये अनारकी फैलाने की कोशिश है, लेकिन हकीकत ये है कि कमीशन इल्ज़ामात की तहकीकात की बजाय सवालात से भाग रहा है। नाजरीन, ये सब देखकर दिल खून के आंसू रोता है।
बिहार में तो कमीशन खुद तस्लीम कर रहा है कि लाखों नाम गैर ज़रूरी हैं और हज़फ कर रहे हैं। हत्ता कि बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास 2 मुख्तलिफ हलकों में 2 वोटर कार्ड्स हैं जिस पर नोटिस जारी हुआ, लेकिन जब अपोजिशन सबूत पेश करे तो दोहरे मेयारात। डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी से फर्जी वोट चंद दिनों में हज़फ किए जा सकते हैं, डेटा आवाम के सामने रखा जा सकता है, लेकिन कमीशन ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि शकूक तो यही कहते हैं कि ये गठजोड़ है और अगर ये जारी रहा तो अवाम का सब्र टूटेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसी शख्सियात भी राहुल की हिमायत कर रही हैं और पूरा मुल्क बेचैन है। गोदी मीडिया तो इस अहम मसले पर खामोश है, हुकूमत की चापलूसी में मसरूफ़, लेकिन आवाम जानती है कि इंतखाबी निज़ाम की साख दाव पर लग गई है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, उसे दबाव से आज़ाद होकर इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करनी चाहिए, हठधर्मी छोड़नी चाहिए, वरना जमहूरियत का ये तमाशा मज़ीद बढ़ेगा और आवाम की आवाज़ कोई नहीं रोक सकेगा। क्या आप भी इस फ्रॉड के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? कमेंट्स में बताएं और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच सामने आ सके।